हाय गाइज, मैं लाया हूँ आपके लिए 10th एक्सरसाइज 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। एपी यानी समांतर श्रेणी, एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद का अंतर क्या हो, समान हो, यानी कि ऐसा क्रम से क्या हो, समान हो। तो देखो ये अनुक्रम क्या होता है, यहाँ पे भी देख लो 2 4 6 9 8 कोई अपनी सीरीज है। तो यदि अपन अवयवों को एक सीरीज में लिखे तो क्या होता है, उस अनुक्रम कहलाता है। तो एपी क्या होती है, देखो अपनी एक एपी है 2 4 6 8 10 12, ये कोई एपी है। अब इनका अपन यदि अंतर देखें, एक दो पदों के मध्य अंतर देखें, तो यदि 4 इन दोनों के मध्य में 2 का अंतर, फिर 4 6 के मध्य में 2 का अंतर, फिर 8 और 10 के मध्य में 2 का अंतर, और 10 और 12 के मध्य में 2 अंतर। तो एपी कब होगी, जब उसका डिफरेंस, दो पदों के मध्य डिफरेंस कितना होगा, सेम होगा। ये नहीं एक में 2 है अगले में 4 होगा तो वो एपी ही नहीं होगी। एपी की व्यापक रूप देखें अपन, जैसे कोई एपी अपनी व्यापक रूप है A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN। इनके स्थान पे वो वैल्यू भी आ सकती है अपने पास, जैसे 2 4 6 8 10 12। तो शुरू में जो होगा अपना शुरू की टर्म होगी वो कहलाएगा अपना प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। उसके बाद में होगा वो सेकंड टर्म होगी, द्वितीय पद। उसके बाद में होगा वो होगी थर्ड टर्म, तृतीय पद। और जो लास्ट में होगा, या फिर कोई अपना nवा पद है तो वो होगा लास्ट में nवा पद। फिर यहाँ पे अपना एक काम आएगा सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, दो एपी में दो क्रमागत पदों के मध्य अंतर को क्या कहलाएगा, सार्वंतर। जैसे अपना कोई पद है A2 A1, तो यदि अपन को सार्वंतर निकालना है इसमें से, तो अपन नेक्स्ट वाले में से उससे पहले वाले घटा देंगे, यानी A2 में से A1 घटा देंगे तो अपना सार्वंतर आ जाएगा। ऐसे ही अपना यदि निकालना हो तो क्या आ जाएगा, A3 माइनस A1, ऐसे ही आ जाएगा अपने पास A2 माइनस A1। यहाँ आ गया अपने पास सार्वंतर निकालना है A2 माइनस A1, ऐसे निकाल सकते हैं तो A3 माइनस A2 से, ऐसे निकाल सकते हैं अपन A4 माइनस A3 से। तो ऐसे करके अपन सार्वंतर निकाल सकते हैं। यदि अपन को कोई एपी दे रखी है, उसका सार्वंतर निकालना हो तो अपन कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, यानी द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा के, ऐसे तृतीय में से द्वितीय पद को घटा के, ऐसे करके अपन यदि व्यापक रूप देखें इसका, तो व्यापक रूप क्या हो जाएगा, यहाँ से d बराबर हो जाएगा AN माइनस 1। ये आपको लर्न करना है। तो d सार्वंतर कैसे निकालता है ये भी देखना अपन को, कि यानी द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देंगे या तृतीय में से द्वितीय को घटा देंगे। तो ऐसे करके अपन क्या निकालेंगे, सार्वंतर। तो सार्वंतर निकालने के लिए द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, या A2 माइनस A1। तो ऐसे करके अपन सार्वंतर निकाल लेंगे। अब अपन ये चेक करेंगे, अपन को एपी दे रखी है, अपन को कोई एपी दे रखी है। यदि कोई अनुक्रम समांतर श्रेणी कब होगा, जब उनके प्रत्येक पद में अंतर कितना होगा, समान होगा। ऐसे नहीं शुरू के 2 निकाले A2 माइनस A1, वो आ रहा है 2, और उसके बाद निकाला अपन ने 4 आ रहा है, और फिर 2 आ रहा है। तो प्रत्येक पद में कितना होना चाहिए, डिफरेंस समान होना चाहिए। यानी सार्वंतर किसी भी पद से निकाला जाए तो अपने पास समान ही होना चाहिए। फिर देखिए अपन, तो d बराबर यानी क्या होना चाहिए अपने पास, सार्वंतर किसी भी पद से निकाला जाए तो A2 माइनस A1 A3 माइनस A1 A4 माइनस A3। तो ये क्या आना चाहिए अपने पास, इक्वल आना चाहिए। तो अब अपन आगे देखिए, यदि कोई भी श्रेणी को देखें कि एपी है या नहीं, तो एपी अपन कैसे चेक करेंगे, यानी समांतर श्रेणी है भी या नहीं। तो अपन चेक करेंगे अपने पास ये जैसे कोई एपी दे दी 4 10 4 10 4 10, अपन को दे दिया 16 22। अब ये एपी है या नहीं चेक करो। तो चेक कैसे करेंगे, तो यदि अपन सार्वंतर निकाल लो, यदि सार्वंतर सेम आ रहा है सभी पदों में तो एक एपी होगी। तो जब अपन ने निकाला A2 माइनस A1 निकाला तो A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A1, ये A2, ये A3 और ये A4 हो गया। तो ऐसे करके अपने पास A2 माइनस A1 करे तो यानी A2 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 10। तो 10 A2 की वैल्यू,
A1 की वैल्यू कितनी है 4, तो अपन ने निकाला कितना है 6। ऐसे ही अपन ने A3 माइनस A2 निकाला, A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू कितनी है 16 और A2 की वैल्यू कितनी है अपने पास 10, तो ये भी कितना है डिफरेंस 6। ऐसे अपन ने A4 माइनस A3 निकाला, तो ये भी अपन ने देखा कि A4 की वैल्यू कितनी हो गई 22 और A3 की वैल्यू कितनी हो गई 16, तो ये कितना आ गया 6। तो ये अपने यदि डिफरेंस क्या आ गया यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना आ गया, अंतर कितना है समान। तो अतः दी गई जो अनुक्रम है वो किस में है AP में है। अतः दी गई अनुक्रम किस में है AP में है। ऐसे ही मैं दूसरी AP लूँ, एक ये ले लिया अपन ने -2, ये वाली -2 2 -2 2 -2। अब यदि इनके मध्य अपन डिफरेंस देखें, ऐसे ये A1 हो जाएगा, ये शुरू का ये हो जाएगा A2 A3 A4 A5। तो अब यदि मैं देखूँ कि AP है या नहीं, तो कैसे देखेंगे, A2 माइनस A1 निकालो, A3 माइनस A2 निकालो और A4 माइनस A3 निकालो। तो अपन ने निकाला A3 माइनस A2, तो A2 माइनस A1 निकाला, तो A2 की वैल्यू कितनी है अपने पास 2 माइनस A1 की कितनी है अपने पास -2, इनका निकाला कितना आया अपने पास माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आ गया 4। ऐसे ही अपन ने A3 माइनस A2 किया, तो A3 की वैल्यू -2 और A2 की वैल्यू 2, तो 2 माइनस कितना आ गया -4। तो ये डिफरेंस ही सेम नहीं है, तो ये AP भी नहीं है अपना। तो यहाँ पे देख लिया अपन ने कि डिफरेंस ही सही नहीं है, तो ये AP नहीं है। तो अपन किसी भी अनुक्रम को चेक करेंगे तो ये AP है, नहीं तो उसका डिफरेंस निकालेंगे उसके पदों के मध्य। यदि पदों के मध्य डिफरेंस समान आ रहा है तो अपना ये AP हो जाएगा, अदरवाइज AP नहीं है। अब देखो नेक्स्ट, फिर अपन अब देखो यहाँ पे यदि अपन को क्वेश्चन में दे रखा है प्रथम पद, यहाँ पे प्रथम पद दे रखा है और अपन को डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस दे रखा है अपन को सारवंतर D। क्वेश्चन में A और D दिया हो और अपन से पूछे फर्स्ट टर्म दे दिया, कॉमन डिफरेंस दे दिया और अपन से दिया हो A, तो अपन से पूछा जाए A2 A3 A4 ज्ञात कीजिए। तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखो फर्स्ट मेथड, A2 कैसे निकालेंगे, यदि A1 यानी प्रथम पद में अपन D को जोड़ दे तो A2 आ जाएगा अपना। ऐसे ही A3 कैसे निकालेगा, यदि A2 में अपन D को जोड़ दे तो कितना आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा अपना A3। ऐसे अपन A4 निकालेंगे तो A3 में अपन क्या जोड़ देंगे, D निकाल देंगे। तो इससे देखो यहाँ पे यदि अपन पिछले वाले पद में सारवंतर जोड़ दे तो नेक्स्ट वाला अपना आ जाएगा, नेक्स्ट पद आ जाएगा। तो पिछले वाले में देखो अभी यहाँ अपन ने देखा कि A2 निकालना तो अपन ने A1 में D जोड़ दिया, A3 निकालना था तो A2 में D जोड़ दिया और A4 निकालना था तो A4 में D जोड़ दिया, A3 में D जोड़ दिया। ऐसे इसका सेकंड मेथड देखिए अपन, तो देखो यहाँ तो अपन A2 निकालना है तो A1 प्लस D, A3 निकालना है तो A1 प्लस 2D, A4 निकालना है A1 प्लस 3D, मतलब 4 निकाल रहे हैं तो यहाँ 3 आएगा, एक कम लेना है। A3 निकालना है तो यहाँ 2 लेना है, ऐसे यहाँ पे A2 निकालना है तो यहाँ एक कम लेना है और A1 में जोड़ देंगे अपन गुणा करके। तो यहाँ से एक व्यापक पद आ जाता है अपने पास। AN निकालना हो अपन को, nवा पद, इसी को बोला जाता है ANवा पद। यदि अपन को किसी श्रेणी का nवा पद पूछा जाए और A और D दे रखा हो तो अपन कैसे निकालेंगे nवा पद, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। केवल A की वैल्यू यहाँ रखना, D की वैल्यू यहाँ रखना और N की वैल्यू रख देना। तो अपने पास चाहे अपन से 50वां पूछे चाहे 10वां पूछे तो अपन इसकी सहायता से, इस फॉर्मूले की सहायता से अपन निकाल सकते हैं। तो यदि अपन 50वां पद 20वां पद पूछे तो अपन इसकी सहायता से निकाल देंगे। अब देखो एक्सरसाइज अपनी आती है 5.1। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक अपन को सीरीज दे रखी है AP, अपन को AP दे रखी है यहाँ पे, अपन को AP दे दी है 6, 9, 12 और 15।
अभी ए पी देती तो अपन को चेक नहीं करना है यहाँ पे कि ए पी है नहीं, इसने ऑलरेडी दिया हुआ है कि ए पी है। तो ए कितना हो गया और पूछा गया है अपन से ए ज्ञात कीजिए और डी ज्ञात कीजिए, मतलब प्रथम पद ज्ञात कीजिए और सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस ज्ञात कीजिए। तो ए क्या होगा, जो अपने शुरू की टर्म होगी वही क्या होगा ए, तो ए आ जाएगा यहाँ से। डी क्या होगा, डी कैसे मैंने बताया था, अपन दूसरे में से पहले को घटा देंगे, दूसरे में से पहले को घटा देंगे, A2 माइनस A1, यहाँ A2 माइनस A1, तो अपने पास डिफरेंस आ जाएगा D बराबर A2 की वैल्यू कितनी है यहाँ से 9 और ये A1 की वैल्यू कितनी है 6, तो ये कितना आ गया 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, तो ये आ गया अपने पास सार्वंतर D। ऐसे प्रथम पद आ गया। दूसरा सवाल देखो, इसी का ही कोई फिफ्थ ले लिया अपन ने। ये दे रहा कि अपन को ए पी दे रहा कि -1 और -1 1/4 3/2, तो अपन को ए ज्ञात करना है यानी प्रथम पद, तो जो शुरू में लिख रखा है वही प्रथम पद। तो ए बराबर कितना आ गया -1, तो अपने और यहाँ पे फिर डी ज्ञात करना है, तो डी का फॉर्मूला A2 माइनस A1, तो A2 कितना आ गया 1/4, A1 कितना है -1, तो ये हो जाएगा अपने पास A2 1/4 माइनस तो आएगा और यहाँ से A1 की वैल्यू भी -1 है, तो माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस, इसका लेस ले लिया 4। अब यहाँ पे कितना आ गया, ये 1 आ गया और ये 4 इससे गुणा हो जाएगा 1 से, तो ये हो जाएगा 4, तो 5/4, तो इसका डिफरेंस आ जाएगा कितना अपने पास, तो ये आ जाएगा 5/4। तो कभी भी अपन को एक ए पी दे रखी है और अपन को ए और डी ज्ञात करना हो, तो जो अपना शुरू की टर्म होगी वही क्या होगी ए होगा, और डिफरेंस निकालना तो A2 माइनस A1। ऐसे ही अपन को इसमें भी A2 माइनस A1 करके डिफरेंस आ जाएगा और जो शुरू की टर्म ए हो जाएगी। दूसरा देखो, इसका पहला और करना, यहाँ अपन को दे रखा है ए और डी दे रखा है और नेक्स्ट 4 टर्म पूछी जाए, ये नेक्स्ट 4 5th यदि ए और डी दे रखा है, तो मैंने अभी इससे पहले एक क्वेश्चन बताया था वो वाला। तो देखो अपन को ए दे दिया ए बराबर -1 और डी दे दिया 1/2, तो दूसरा पद निकालना है इसका। तो दूसरा पद कैसे आएगा इसका, A2 मैंने बताया था A1 प्लस डी करना, दूसरा निकालना है तो उससे पहले वाले पद में डी जोड़ देना, तो A2 निकालना तो A1 में डी जोड़ दिया, तो A2 आ गया। A1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, ए होगी, जो ए दे रखा प्रथम पद ही A1 होता है, तो यही A1 की वैल्यू अपने पास, तो A1 की वैल्यू हो गई -1 प्लस डी कितना हो गया 1/2, तो इसको जोड़ा अपन ने लेस लिया 2 आ गया, 2 इससे 1 से गुणा होगा तो -2 और प्लस 1, तो ये आ गया -1/2, तो ये आ गया अपने पास A2। ऐसे ही A3 निकालना है, तो अब अपन A2 में जोड़ देंगे, A2 में क्या जोड़ देंगे डी जोड़ देंगे, A2 में जोड़ देंगे डी, तो A2 की वैल्यू अपन ने ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ से, तो यहाँ से रख दो A2 की वैल्यू -1/2 और डी अपन को दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया 0। ऐसे ही अपन A4 निकालेंगे, तो A4 कैसे आएगा अपना, यानी इससे पहले वाला पद A4 से पहले A3 में क्या जोड़ देंगे डी जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास डी, यहाँ A3 कितना है 0, यहाँ से A3 की वैल्यू हो गई और प्लस डी कितना अपने को 1/2, तो इसको जोड़ा तो कितना गया 1/2। A5 ज्ञात करेंगे, तो A5 मतलब उससे पहले वाले टर्म में जोड़ देंगे डी, तो A5 यानी A4 में डी जोड़ देंगे, और A4 की वैल्यू अपन ने अभी निकाली अपन ने यहाँ से 1/2, और यह 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया 1। तो बस इतना ही आज के लिए।